मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से मॉडल सेट 4 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने जो है मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है विषय इतिहास में वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास में जो है मध्यकालीन भारत का जो है पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया मध्यकालीन भारत का। तो जरूर आप पार्ट 3 का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। अगर आपको इसी तरह का और भी एमबीबीआई क्वेश्चन चाहिए इतिहास का और भी सब्जेक्ट का, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए हम लोग समझते हैं इतिहास सब्जेक्ट का मध्यकालीन भारत का पार्ट 3 अर्थात इतिहास का मॉडल सेट 4 में 50 वेस्टर्निश गेस क्वेश्चन का हम लोग बारे में समझेंगे, जानेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके और आप अपने एग्जाम की सभी प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सके। तो आज हम लोग जो 50 वेस्टर्निश प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए हम लोग समझते हैं इसका 50 वेस्टर्निश प्रश्न का जो सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक था। आपको पता है कि रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा बायजीद। इसका आंसर होगा बायजीद। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? आपको बताना है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। आपको बताना है कि कौन महिला रहस्यवादी संत थी? तो इसका आंसर होगा रबिया। इसका आंसर होगा रबिया। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, खानकाह क्या है? आपको पता है कि खानकाह क्या है? इसका आंसर होगा सूफी संतों का घर। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? आपको बताना है कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है बंगाल, बी में है उड़ीसा, सी में है दिल्ली और डी में है बिहार। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन बिहार। तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठे नंबर प्रश्न है, मीराबाई किस वंश की रानी थी? आपको बताना है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? इसका आंसर होगा सिसोदिया वंश की। इसका आंसर होगा सिसोदिया वंश की। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? आपको बताना है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? इसका आंसर होगा रामानंद को। इसका आंसर होगा रामानंद को। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, कबीर अरबी भाषा शब्द का है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि कबीर अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा महान। इसका आंसर होगा महान। तो बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आपको पता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा बल्लभाचार्य। इसका आंसर होगा बल्लाभाचार्य। बल्लाभाचार्य। इसका आंसर होगा बल्लाभाचार्य। तो बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? आपको पता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़, ताते से तो चक्की भली पीस खाए संसार। ऐसा आपने जो है श्लोक पढ़ा होगा, आपने श्लोक पढ़ा ही होगा। तो यह किसकी कविता है, किसकी लोकोक्ति है? तो इसका आंसर होगा कबीर की। समझ में आए ना, यह किसका दुआ है जी? तो कबीर का है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? ठीक है, किनका दोहा है? तो इसका आंसर होगा कबीर का। ठीक है, मैं पूरा दोहा फिर से पढ़ देता हूं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से तो वह चक्की भिली पीस खाए संसार। तो आपने ऐसा तो दोहा पढ़ा ही होगा। इस किनका है? तो कबीर का है। ठीक है, उस तरह एक और दोहा आता है कि रहीमन नीच मन की व्यथा मन ही राखो गए, सुनिए ठलहिया लोग सब बांटी न लहिया कहे। तो यह किसका पंक्ति है? तो वह रहीम का है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इस सभी को पढ़ के जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? आपको बताना है कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका आंसर होगा नक्शबंदी सिलसिले से था। इसका आंसर होगा नक्शबंदी सिलसिले से था। बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आपको बताना है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आपको बताना है कि काशी में
किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा कबीर, इसका आंसर होगा कबीर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? आपको बताना है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका आंसर कबीर का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? आपको बताना है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? इसका आंसर होगा अंडाला, इसका आंसर होगा अंडाला, इसका आंसर होगा अंडाला। 16 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16 नंबर प्रश्न है, पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था? आपको बताना है कि पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया था? इसका आंसर होगा वैष्णव धर्म को, इसका आंसर होगा वैष्णव धर्म को। तो बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किससे माना जाता है? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किससे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपको बताना है कि रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा इब्न बतूता, इसका आंसर होगा इब्न बतूता, इसका आंसर होगा इब्न बतूता। तो बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 19 नंबर प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा फिरोज खिलजी, इसका आंसर होगा फिरोज खिलजी। तो बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबीएस क्वेश्चन आपका स्क्रीन सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और भी इतिहास का मॉडल सेट चाहिए, गेस क्वेश्चन का, अवश्य प्रश्न का, तो मैं आपको बता दूं कि कल जो है आपको प्राचीन भारत का मॉडल सेट मिलेगा और प्राचीन भारत का भी 3 या 4 सेट आपको मिलेंगे अवश्य प्रश्न का। तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल जो है आपको प्राचीन भारत का मॉडल सेट, गेस क्वेश्चन, अवश्य प्रश्न आपको मिलेगा। मैंने आज ऐलान कर दिया है, आप जरूर उस वीडियो को भी देखिएगा और इस वीडियो का भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 21 नंबर प्रश्न है, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? आपको बताना है कि सुल्तानों में घोड़ों के दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी, इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 23 नंबर प्रश्न है, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? आपको बताना है कि पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? तो इसका आंसर होगा मेवाड़ की, इसका आंसर होगा मेवाड़ की। तो बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने, इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने। तो बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 26 नंबर प्रश्न है कि अल बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? आपको पता है कि अल बरूनी जो था वह किस भाषा का जानकार नहीं था? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है यूनानी भाषा, बी में है हिब्रू भाषा, सी में है सीरियाई भाषा और डी में है संस्कृत भाषा। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यूनानी भाषा, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन यूनानी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, जरूर आप इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 27 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? आपको बताना है कि अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? तो इसका आंसर होगा 11वीं शताब्दी में। समझ में है ना, 11वीं शताब्दी में जो है अल बरूनी भारत आया था। तो बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 28 नंबर प्रश्न है, पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? आपको बताना है पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 29 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई, इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई। तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है, फ्रांसो बर्नियर किस देश से भारत आया था? आपको बताना है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? तो इसका आंसर होगा फ्रांस से, इसका आंसर होगा फ्रांस से। तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 30 नंबर प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर था। आपको बताना है कि इस फ्रांसवा बर्नियर क्या था? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है
एक चिकित्सक, बी में है एक राजनीतिक दार्शनिक, सी में है एक इतिहासकार और डी में है उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। अर्थात कहने का मतलब है फ्रांसवा बर्नियर जो था एक चिकित्सक भी था, एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, एक इतिहासकार भी था, इसलिए इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक प्रश्न रहेगा, आप जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। बढ़ते हैं 32वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 32 नंबर प्रश्न है बर्नियर किसके काल में भारत आया था। आपको बताना है कि बर्नियर किसके काल में भारत आया था। तो इसका आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर भारत आया था। तो बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां नंबर प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। आपको बताना है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत था। तो इसका आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर का था, जो फ्रांस से आया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह जो है इसका आंसर होगा फ्रांसवा बर्नियर का था, जो फ्रांस से आया था। तो बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 34 नंबर प्रश्न है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर किस देश से भारत आया था। आपको बताना है कि जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर किस देश से भारत आया था। तो इसका आंसर होगा फ्रांस से भारत आया था। ठीक है, कहां से, फ्रांस से। तो बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 35 नंबर प्रश्न है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। आपको बताना है कि मार्को पोलो जो थे वह 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर के चीन और भारत की यात्रा की थी। तो इसका आंसर होगा वेनिस। इसका आंसर होगा वेनिस से। तो बढ़ते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां नंबर प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। आपको बताना है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा मोरक्को, और यह प्रश्न एग्जाम में पूछता है। इसका आंसर होगा मोरक्को। तो बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। तो इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। इसका आंसर होगा रजिया सुल्तान। तो बढ़ते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां नंबर प्रश्न है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। आपको बताना है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है अब्दुल रज्जाक, बी में है अलबर्नी, सी में है बर्नियर और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां नंबर प्रश्न है किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। आपको पता है कि किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताया था। तो इसका आंसर होगा बर्नियर। इसका आंसर होगा बर्नियर। तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर होगा अलबर्नी। इसका आंसर होगा अलबर्नी। तो बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 41वां नंबर प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपको बताना है कि घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। तो बढ़ते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां नंबर प्रश्न है भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। आपको बताना है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका आंसर होगा इब्न बतूता। इसका आंसर होगा इब्न बतूता। तो बढ़ते हैं 43वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां प्रश्न है किस विदेश यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। आपको बताना है कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। तो इसका आंसर होगा टैवर्नियर। इसका आंसर होगा टैवर्नियर। तो बढ़ते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 44वां नंबर प्रश्न है कौन विदेशी यात्री पेशों से चिकित्सक था। आपको बताना है कि कौन विदेशी यात्री पेशा से चिकित्सक था। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है टैवर्नियर, बी में है बर्नियर, सी में है मार्को पोलो और डी में है अलबर्नी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बर्नियर। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बर्नियर। तो बढ़ते हैं 45वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45वां नंबर प्रश्न है मध्य युगनी यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। आपको बताना है कि मध्य युगनी यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मार्को पोलो। इसका आंसर होगा मार्को पोलो। तो बढ़ते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46वां नंबर प्रश्न है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। आपको बताना है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप पढ़ के जाएंगे। तो बढ़ते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47वां प्रश्न है इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। आपको बताना है कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। तो इसका आंसर होगा 14वीं शताब्दी में। इसका आंसर होगा 14वीं शताब्दी में। तो बढ़ते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48वां नंबर प्रश्न है
अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसका आंसर होगा हेनरी बेब्रिज ने। इसका आंसर होगा हेनरी बेब्रिज ने। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां प्रश्न है, उत्तम किस्म की फसलों के लिए आईने ए अकबरी में किस शब्द को प्रयुक्त किया गया है? आपको बताना है कि उत्तम किस्म की फसलों के लिए आईने ए अकबरी में किस शब्द को प्रयुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा जिन्स ए कामिल। इसका आंसर होगा जिन्स ए कामिल। इसका आंसर होगा जिन्स ए कामिल। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 50वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, तंबाकू, मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास, पपीता आदि किस सदी में नई दुनिया से भारत आया था? तो इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। इसका आंसर होगा 17वीं शताब्दी में। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।